आज से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that propagates as both electrical and magnetic waves traveling in packets of energy called photons। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि ये इस रेडिएशन के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, और जब ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, और उसमें एनर्जी होती है, और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जैसे कि 5 जूल का पैकेट, 10 जूल का पैकेट्स, और इन एनर्जी ऑफ पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सनलाइट ले, सूरज की रोशनी, तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है। जब ये रेडिएशन, ये रेज ज़मीन तक पहुंचती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हरकत करती है, प्रोपेगेट करती है, और इसमें इस वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट, फोटॉन्स की डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड एज डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट और डिवाइडेड, यानी अलग अलग पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। सारी एनर्जी एक साथ नहीं होती। जिस तरह अगर 5 जूल एनर्जी है तो 5 जूल एनर्जी का पैकेट्स, इसी तरह अगर 10 जूल एनर्जी है तो 10 जूल एनर्जी। ये एनर्जी डिवाइडेड या पैकेट्स की, डिवाइडेड पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और इस डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स कहते हैं। These photons carry light energy and travel at the constant speed of light। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। और 1900 में मैक्स प्लैंक ने फर्स्ट टाइम, जब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहा था, तो उसने कहा था कि ये लिटिल चंक्स ऑफ एनर्जी, उसने कहा था लिटिल चंक्स यानी लिटिल अमाउंट। उसके बाद जब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें आइंस्टाइन ने फोटॉन्स को बम्बार्ड किया एक मेटल पे, और उस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। उसने भी इसको डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा था, और आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक का जो कांस्टेंट है एच, उसको इस्तेमाल किया था और उस पर एक्सपेरिमेंटल काम किया था। इस तरह इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से आइंस्टाइन ने एनर्जी ऑफ फोटॉन को मालूम किया था। एनर्जी ऑफ फोटॉन है इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू है फ्रीक्वेंसी जो बराबर होता है सी ओवर लेमडा। तो इस इक्वेशन में इज इक्वल टू एच न्यू में हम पुट कर सकते हैं इस न्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा। ई एनर्जी ऑफ फोटॉन है, एच मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सी स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा ये वेवलेंथ है। तो इस इक्वेशन से आप फोटॉन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे वेवलेंथ आता है, जिसको लेमडा से जाहिर किया जाता है, और इसकी डिफिनीशन है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ्स इन वेव। एक वेव अगर हम ले फॉर एग्जांपल, इस वेव में तो जो ऊपर वाले हिस्से हैं इसको क्रस्ट कहते हैं, और इन नीचे वाले वेव्स के इसको ट्रफ्स कहते हैं। तो इन दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है, या ये नीचे दो ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। और इसके अलावा ये ऊपर देखिए हाफ वेवलेंथ ये, और ये हाफ नीचे ट्रफ वाला ये, इसको भी वेवलेंथ कहते हैं। हाफ ट्रफ ऊपर क्रस्ट और नीचे हाफ ये ट्रफ वाला, ये हाफ वेवलेंथ ऊपर और नीचे हाफ, इसको भी एक वेवलेंथ, इसको भी वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ की यूनिट से एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और इसके अलावा दूसरे यूनिट्स में नैनोमीटर हैं
और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 पावर मीटर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम एक पॉइंट ले ले, एक सर्टेन पॉइंट ले, जैसे कि ये है, इस पॉइंट को हम ले और ये जो वेव्स आ रही हैं 1 सेकंड में जितनी वेव्स इस पॉइंट से पास होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल ये वेव्स इस सर्टेन पॉइंट से, खास पॉइंट से जब गुजरी तो देखिए यहाँ से एक वेवलेंथ और फिर उसके बाद ये दूसरी वेवलेंथ और ये हाफ, तो ये 2.5 1 सेकंड में, टाइम 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स जो इस पॉइंट से पास हुई वो है 2.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2.5 हर्ट्ज। यूनिट से फ्रीक्वेंसी की पर सेकंड या हर्ट्ज इसकी यूनिट से। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी में मजीद अगर आप देखें तो कुछ वेवलेंथ शॉर्ट होती है और कुछ वेवलेंथ लॉन्ग होती है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब कि वेव्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और अगर वेव्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। और याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, यानी V इज इक्वल टू एक फार्मूला है C ओवर लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ कम होगा यानी शॉर्ट होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इस तरह इस केस में है कि वेव्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, एक शॉर्ट वेवलेंथ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और अगर वेव्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है और ये एक लॉन्ग वेवलेंथ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस तरह इस केस में है, वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा। और अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ यहाँ पे लॉन्ग है, ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। इसके बाद वेव नंबर है जिसको न्यू के ऊपर बार लगाने से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। अगर यहाँ पे हम एक डिस्टेंस ले ले 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो, ये फासला है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से जितनी भी 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स आती हैं वो इसका वेव नंबर होगा। जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर में आप देख सकते हैं कि ये 1 वेव लेंथ, इसके अलावा ये दूसरी वेव और इसके बाद ये तीसरी वेव। तो इसमें इस 1 सेंटीमीटर एरिया में 3 वेव आते हैं, तो इसका वेव नंबर होगा 3 पर सेंटीमीटर। और वेव नंबर जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें सूरज की रोशनी अगर जमीन पे आती है या और कोई सोर्स हो, इसमें इतने किस्म के रेडिएशन हो सकती है, जैसे कि गेमा रेज। और आप देख सकते हैं गेमा रेज की वेवलेंथ इंतहाई कम है और ये शॉर्ट वेवलेंथ है, तो लाजमी बात है इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी भी हाई होगी, तो इसलिए ये बहुत हार्मफुल होती है गेमा रेज। इसके बाद अगर आप एक्स रेज की तरफ जाए तो एक्स रेज की गेमा रेज की निस्बत वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस वेव्स के दरमियान काफी है। तो इस गेमा रेज की निस्बत इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी गेमा रेज की निस्बत एनर्जी कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इस तरह अल्ट्रा वायलेट और इस तरह विजिबल की जब आप देखें तो इसमें 7 कलर्स होते हैं जो हमें दिखाई देती है, इसमें से सिर्फ विजिबल लाइट हमें नजर आती है। फिर इंफ्रारेड की तरफ अगर आप इस तरफ जाए तो वेव लेंथ जो है इसके वेव्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो हाई वेवलेंथ जब होगी यानी वेव्स के दरमियान फासला डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। ये रेडिएशन ये कम हार्मफुल होती है बनिस्बत इनके जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, जिनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें, इसकी फ्रीक्वेंसीज देखें, गेमा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वो है 10 पावर 20 से 10 पावर 24 हर्ट्ज तक। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। और इस तरफ अगर आप जाए तो ये फ्रीक्वेंसी कम होती है। वजह यह है कि वेव्स के दरमियान जो है ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, लॉन्ग वेवलेंथ,
और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी। इस तरह तो एक्स रेज का अगर आप देखें 10 पावर 17 से 10 पावर 20 हर्ट्ज तक, और अल्ट्रा वायलेट की 10 पावर 15 से 10 पावर 17 हर्ट्ज तक। विजिबल लाइट जिसमें से 7 कलर्स है उनकी अलग अलग, यहाँ से स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है 7.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज तक, और इंफ्रारेड की 10 पावर 13 टू 10 पावर 14 हर्ट्ज, और माइक्रोवेव्स की 3 इंटू 10 पावर 11 से 10 पावर 13 हर्ट्ज, और रेडियो वेव्स की जो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं वो है लेस देन 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज की। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में टॉपिक था। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।